सभी को हिंदू राष्ट्र की बहुत बहुत साधुवाद। हिंदूवाद का साधुवाद। इम्पोर्टेंट यही है कि हम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद ना कहते हुए सीधे सीधे हिंदूवाद का साधुवाद करें, है ना। अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम हिंदूवाद का साधुवाद करें, है ना। क्योंकि जो हालात हैं उसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हालात क्या हैं। वो सब आप सब बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर तो जान ही सकते हैं कम से कम, क्योंकि आप सब उस चीज को सामने अपनी निगाहों से देख रहे हैं या फिर झेल रहे हैं। हमारा क्या है साहब, हम तो सुनते हैं और वैसे भी हम मुल्ले ठहरे। तो हिंदू राष्ट्र से हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हां, अगर हम इंसान हैं तो हमारा लेना देना बनता है। वालेकुम सलाम भाई, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। अगर हम इंसान हैं तो बनता है। कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और सवाल करूंगा आपसे और आपसे। वीडियो दिखाऊंगा और सवाल करूंगा आपसे और आपसे। मुझे पता है कि इन सवालों के जवाब कभी नहीं दे पाओगे आप। मुझे मालूम है कि हमारे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते हैं, मगर मैं जिंदा हूं इसलिए सवाल करना पड़ता है। जो लोग मुर्दा हैं, जिनका ज़मीर मर चुका है, वो लोग सवाल ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सवाल करता हूं क्योंकि मुझे यह दिखाना पड़ता है कि हां, मैं जिंदा हूं। कुछ वीडियोस दिखाऊंगा सबूत के साथ, उसके बाद सवाल करूंगा और अगर दिल करे तो जवाब दे देना, या यूं कहा जाए कि अगर जवाब होगा तो दे देना और दिल करेगा तो ये उन तक पहुंचा देना जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी हिंदू राष्ट्र के समर्थकों का। यानी एक दीपक शर्मा नामक एक चिलगोजा पहले आया करता था, फिर बीच में खत्म हो गया था, अभी वो चिलगोजा फिर निकल आया है। उस चिलगोजे की मैं बात कर रहा हूं, उस तक पहुंचा देना ये वीडियो, ताकि उसको पता चल जाए। और हां, एक स्वर्ण समाज संगठन है, उस तक भी पहुंचा देना ये वीडियो और उनसे कहना कि इन सवालों के जवाब दे दो। स्वर्ण समाज संगठन। हमारे देश में संगठनों की कमी नहीं है, हमारे देश में सेनाओं की कमी नहीं है, हमारे देश में गुटों की कमी नहीं है। भरे पड़े हैं, गली गली में गुट मिलेंगे, गली गली में सेनाएं मिलेंगी, गली गली में आर्मी मिलेंगी, सब प्राइवेट। जिस क्षेत्र में किसी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह रहा होगा, उस क्षेत्र में भी बलात्कार होंगे। जिस क्षेत्र में किसी सेना का, किसी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रह रहा होगा, वहां भी होगा। बताओ आखिर क्यों? सब कुछ तो हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, यही ना। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लगातार हत्याएं होती जा रही हैं, यही है ना। लगातार बलात्कार होते जा रहे हैं, यही है ना। लगातार किडनैपिंग होती जा रही है, यही है ना। तो फिर आपकी ये सेनाएं, आपके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके ये प्रदेश अध्यक्ष, ये सब क्या करते हैं और क्यों करते हैं? मैं बताता हूं क्या करते हैं। मैं आपके सामने वो कड़वे सवाल छोड़ के जाऊंगा कि आपका ज़मीर भी आप पे थूकेगा, और थूकना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक अपने आप पे थूके, जो खामोश है, जो सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो जिंदा ज़मीर नहीं रखते हैं वो। क्योंकि जो जिंदा ज़मीर रखता है उसको तो सल्यूट करता हूं कि वो आज के दौर में भी जिंदा ज़मीर रखता है। आज के दौर में अगर कोई सवाल कर रहा है तो मतलब उसका ज़मीर जिंदा है और असली मर्द की औलाद है वो। आज के दौर में अगर कोई सवाल कर ले रहा है तो असली मर्द का बच्चा है वो। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा बड़ा जुर्म अगर कुछ है तो वो है सवाल करना। एक दलित बेटी का छोड़ दो, एक मजलूम का छोड़ दो, एक गरीब का छोड़ दो, एक बेटी का बलात्कार हुआ है, ये याद रखो, उसके बाद जवाब दो। ये मत सोचना कि दलित का हुआ है, गरीब का हुआ है, किसान का हुआ है, मजलूम का हुआ है। नहीं, किसी का नहीं। एक लड़की का बलात्कार हुआ है, बात खत्म। बस इंपॉर्टेंट ये है कि एक लड़की का हुआ है, और उसके बाद इन वीडियोस का जवाब दे देना। ठाकुर घर में नहीं है, इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। आराम से
मिलना चाहिए, पता तो चलेगा संदीप। मजा आ गया ये वीडियो सुन करके। धारा 144 लगी हो जिस क्षेत्र में मीडिया का घुसना बैन हो, जिस क्षेत्र में नेताओं का घुसना बैन हो, जिस क्षेत्र में लोगों के अंदर जाने के लिए पहले आधार कार्ड की जरूरत हो, उस क्षेत्र में ये गुंडे, ये मवाली खुलेआम कह रहे हैं कि दशहरा आ रहा है, रावण की तरह तुझको भी फूंक देंगे अगर तुझे मेरे लादे हुए यानी कि सीबीआई यानी कानून, जिस पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, कानून पे भरोसा किया था उसने, उसकी बेटी को जला दिया गया पेट्रोल डाल के। ये नहीं कहूंगा कि उसके शव को जला दिया गया, क्योंकि शव को जलाना, पहली बात तो हिंदू धर्म में रात में शव नहीं जलाए जाते हैं, और दूसरी बात उसके तरकीबें होती, हर धर्म में होती हैं। तो रात को शव पेट्रोल डाल के जला दिया गया, मतलब कानून ने जलाया, कानून की रक्षा के अंदर जलाया। मतलब यह कि कानून पे भरोसा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं है, तो शाम रिजवी को नहीं है। एक माँ और बाप को कैसे हो सकता है जिसकी बेटी को पेट्रोल डाल के जबरदस्ती जला दिया गया हो, और जलाने वाले कानून के रक्षक हों? कैसे हो सकता है भरोसा? उसको कहा जा रहा है कि रावण की तरह तो यह दशहरे में जला के राख कर दूंगा। ये स्वर्ण परिषद संगठन है, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद। लंबा तिलक रख लेना, गले में गमछा डाल लेना, आंखों पे चश्मा लगा लेना, किसी भी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, किसी भी बेटी के मां बाप को धमका देना, यह भारत में आम बात है। मगर आम बात एक और है, वो भी देख लेना, नोट कर लेना। पहले एक बार वीडियो फिर सुना देता हूं, उसके बाद बता देना मैंने क्या कहा है। दशहरा आने वाला, इसे भी फूंक देंगे रावण की तरह। और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद की, एक एक कार्यकर्ता स्वर्ण भाई। पैसे हमारे लिए, दलित स्वर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर बात यह है कि इसके पीछे चारों तरफ पुलिस खड़ी है, चारों तरफ पुलिस खड़ी है इसकी सुरक्षा में, क्योंकि इसकी सुरक्षा में ना होती तो इसे अरेस्ट करती। खुली चेतावनी दे रहा है कि जलाकर राख कर दूंगा। यह भी कह रहा है कि यह तेरे लिए चेतावनी है। तो फिर साथ में पुलिस खड़ी है, ये क्यों खड़ी है? क्या कर रही है ये पुलिस? नहीं, वर्दीधारी गुंडे खड़े हैं। पुलिस नहीं खड़ी है, वर्दीधारी गुंडे खड़े हैं जो आज महिलाओं के कपड़े फाड़ने में महारत हासिल करते हैं, वो खड़े हुए हैं। और वीडियो सुना देता हूं। दीपक शर्मा, एक कुत्ता जो लगातार हिंदू समर्थक कहते हुए अपने आप को हिंदुओं को बरगलाता रहता है, वो आजकल पहुंच गया है वहीं हाथरस जिले का रहने वाला है, लेकिन उसी गांव पहुंच गया है, और पहुंचने के बाद लोगों को भड़का रहा है और वहां से वीडियो बनवा करके पोस्ट कर रहा है और कह रहा है कि साहब वो ठाकुर लोग लड़के जो हैं वो फंसाए गए हैं। एक और संगठन आता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के घर पे आज मीटिंग होती है, और मीटिंग में उस ठाकुर के बच्चे भी, परिवार भी पाए जाते हैं उस मीटिंग में, जिसमें यह कहा जाता है कि हम अपने बच्चों को बिना जमानत के बाहर लाएंगे। एक में तो यह भी कहा गया है कि हम उनको मुआवजा भी दिलाएंगे। उन लड़कों को जिन्होंने बलात्कार किया है उनको बगैर जमानत बाहर लाएंगे, उनको मुआवजा भी दिलाएंगे, और साथ ही साथ में यह भी कहा गया है कि हम सरकार के साथ तन मन और धन के साथ रहते हैं, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, देख लेना। अगर मैं दिखाने लगा तो सारी वीडियो यहां दिखाता रह जाऊंगा। दीपक शर्मा की भी वीडियो पोस्ट कर दिया है, उस संगठन की भी कर दिया है, सारी वीडियो पोस्ट कर दिया है, देख लेना। हम तन मन और धन से सरकार के साथ रहते हैं, सरकार की चाबी हमारे हाथ में है, हम चाहेंगे तो 2 मिनट में भारत को ऐसे बोलता है। अब मुझे बता दो किस इंसाफ की गुंजाइश है वहां पर? अब मुझे बता दो किस इंसाफ की गुंजाइश है? डीएम साहब कहते हैं कि मान जाओ सरकार की बात,
वरना समझ लेना कि हम तो चले जाएंगे यहां से, मीडिया तो यहां रहेगी नहीं, हम ही रहेंगे। मीडिया तो यहां रहेगी नहीं, समझ जाओ, सोच लो, समझ लो, विचार कर लो। धमकाते हैं। पुलिस ऑफिसर, भारत की सबसे मजबूत फैमिली की एक महिला यानी कि प्रियंका गांधी, विपक्ष की सबसे मजबूत यानी कि भारत के सबसे मजबूत परिवार, उनमें से एक प्रियंका गांधी के कपड़ों पर हाथ डाल देती है यूपी पुलिस। बात यह नहीं है कि प्रियंका गांधी के कपड़ों पे हाथ डाल दिया, बात यह है कि जब प्रियंका गांधी के कपड़ों पे हाथ डाल दिया तो एक गरीब के कपड़ों पे हाथ कैसे नहीं डालेगी ये? एक गरीब का क्या हाल करेगी ये पुलिस? या आम इंसानों का क्या हाल करती होगी जो प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़ के घसीट सकती है? पूजा शुक्ला, उत्तर प्रदेश में, उनके कपड़े फाड़ते हुए मैंने पोस्ट किया है, फोटो देख लेना। एक और कांग्रेस की ही कोई नेता हैं, उनके भी कपड़े फाड़ दिए हैं यूपी पुलिस ने। ये सब इज्जत लुटने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी इज्जत लूटने का पूरा प्लान बना लिया यूपी पुलिस ने, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, पूजा शर्मा हो या कोई और हो। अब मुझे बताएं, आप किस राष्ट्र में हैं? आपके न्यू इंडिया में आजकल क्या हाल है? आप सब ठीक है ना? आप सब बढ़िया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हिंदू राष्ट्र की जय चल रही है ना? ये है हमारा देश, ये है हमारा समाज। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। अरे लानत है, लानत है। अगर सवाल नहीं कर सकते हैं तो लानत है, अगर बोल नहीं सकते हैं तो लानत है साहब, अगर उफ नहीं कर सकते हैं तो लानत है। मैं कहता हूं, कौन सी सीबीआई है जो सरकार के खिलाफ रिपोर्ट देगी? आज तक दिया है क्या? बाबरी मस्जिद में दिया है, किसी हत्याकांड में दिया है, किसी रेप कांड में दिया है, किसी विधायक के खिलाफ दिया है? किसमें दिया है? सीबीआई ने आज तक किसके खिलाफ दिया है? सरकार के खिलाफ जाने वाले किसी भी पक्ष का साथ देती है सीबीआई की या नहीं देती? अमा छोड़ो यार सीबीआई, अदालत चलते हैं हम तो। छोड़ो सीबीआई, अदालत की बात करते हैं। साहब बताइए, सरकार के खिलाफ हम खड़े हैं, क्या हमें इंसाफ मिल जाएगा? तेरी जुर्रत कैसे हुई सरकार के खिलाफ खड़े होने की? नहीं मिल सकती। अगर मिलती होती तो अब तक शाहरुख पठान को मिल गई होती, अगर मिलती होती तो अब तक ताहिर हुसैन को मिल गई होती, अब तक मिलती होती तो तमाम ऐसे छात्रों को मिल गई होती जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। अगर मिलती होती तो किसी भी गरीब मजलूम पर सिर्फ इसलिए देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे ना लगाए जाते, और अगर मुकदमे लगाए गए थे तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया होता जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे। मतलब कुल मिलाकर के अदालत भी वही कर रही है जो होना चाहिए था। आजकल अदालत भी बड़े गजब के फैसले देती है। सलमान खान बाइज्जत बरी हुए, हिरन को किसने मारा पता नहीं है। सलमान खान बाइज्जत बरी हुए, फुटपाथ पे गाड़ी किसने चलाया था पता नहीं चला, है ना? हिंदू राष्ट्र के समर्थक या नींव रखने वाले, हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रखने वाले एडवाणी एंड कंपनी बाइज्जत बरी हो गए। मस्जिद किसने गिराई थी पता नहीं चला। यही ना? अजीब बुनियाद बना दी है हमारे देश में, अजीब अदालतें हो गई हैं। हम किसी के मुंह पे कंटाप मार दें और उसके मुंह से खून आ जाए, अदालत जाएं और हम सत्ता के साथ हैं, हमें बाइज्जत भरी कर दिया जाएगा कि साहब नहीं, तुमने नहीं मारा है। अरे साहब, मान लिया कि हमने नहीं मारा है, मगर यह तो बता दो कि इसके खून कैसे आया। हमसे इससे मतलब नहीं है, हम ये जानते हैं कि तुम बेकसूर हो। चीख चीख के बार बार मीडिया के सामने 1000 बार उन क्रिमिनल्स ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद मैंने ढहाया है, मैंने गिराया है, और फक्र महसूस करता हूं, ऐसा कहा है, गर्व महसूस करता हूं, बार बार कहा है। एक नहीं 100 वीडियो मौजूद हैं। खुद से कहा है, किसी ने दबाव में नहीं, गर्दन दबा के किसी ने नहीं कहलवाया, खुद से कहा है कि हां मैंने गिराया है, हां मैंने गिराया है, और फक्र के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने गिराया है। लेकिन अदालत कहती ना, तुमने नहीं गिराया। मैं कह रहा हूं ना, तुमने नहीं गिराया है। तुम कैसे गिरा? तुम तो निहायत ही शरीफ आदमी हो, तुमने नहीं गिराया। वो कहना साहब मैंने गिराया है, नहीं नहीं तुमने नहीं गिराया है। और इंसाफ की उम्मीद करते हैं हम किससे? उस अदालत से। कुछ तो बता दो कैसे करिया जाए। अब ये साहब कह रहे हैं कि हम जो है दीपावली में, दशहरे में, दशहरा आने वाला, इसे भी फूक देंगे रावण की तरह।
और चेतावनी है बेटा, या तो भाई भाई मिलके काम कर ले, नहीं तो चेतावनी है राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की, एक एक कार्यकर्ता सवर्ण भाई। पैसे हमारे लिए दलित सवर्ण कोई अलग नहीं, हम सब एक हैं। पर लेकिन अगर तेरे ऐसा व्यक्ति ऐसे कुरुचित काम करेगा तो हम तेरे को फूकने में देरी नहीं करेंगे। लड़की भी हम फूकने में देरी नहीं करेंगे। बेशक होना चाहिए। जिस तरीके से उसकी लाश को पेट्रोल डाल के फूक दिया गया, मैं तो कहता हूं उस परिवार को भी फूक देना चाहिए, क्योंकि ना ही उसे इंसाफ मिलेगा और ना ही भारत में एक मैसेज जाएगा कि बलात्कारियों को सजा मिल सकती है। मैं बताता हूं, मेरे भारत के प्यारे मित्रों, मेरे मुल्क के प्यारे मित्रों, एक बात अच्छे से ख्याल कर लेना। मैं फिर बता के जा रहा हूं, मैं बार बार बताता रहता हूं और बताता रहूंगा। तुम्हारी मां, तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी खतरे में है। लिख के देता हूं कि खतरे में है। तुम होगे 30 मार खां, कोई शक नहीं, बेशक होगे। बहुत पैसा होगा तुम्हारे पास, बहुत बड़े किसान होगे, बहुत बड़े बिजनेसमैन होगे, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ होगा। लेकिन साहब, इज्जत लुटने में चंद सेकंड लगेंगे, क्योंकि भारत में यह बता दिया गया है कि हम क्रिमिनल्स के साथ खड़े हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी पे आता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के घर में मीटिंग होती है और बलात्कारियों का समर्थन किया जाता है। यहां पर देखने वाले हिंदू भाइयों, आप मुझे कमेंट्स करके यह बता दो कि क्या आप बलात्कारियों के साथ हो या नहीं। क्या आप बलात्कारियों के साथ हो या नहीं? मालूम है आज बलात्कारियों के साथ जो लोग हैं वो क्यों हैं? क्योंकि बलात्कार करने वाला स्वर्ण जाति से आता है, ठाकुर है वो। इसलिए आपको याद होगा कठुआ में क्या हाल हुआ था। इंसाफ मिल गया क्या? इंसाफ मिला क्या? नहीं ना। यहां इंसाफ की गुंजाइश, खैर इंसाफ की तो हम बात ही नहीं करना चाहते। इंसाफ पे तो हट चुके हैं, इंसाफ की बात ही खत्म हो गई। इंसाफ क्या मिलेगा? जहां धारा 144 लागू हो, कोई जा नहीं सकता है, अंदर जाने के लिए लाठियां खानी पड़ेंगी। वहां पर अंदर 12 गांव के लोग इकट्ठा होकर के और उसके बाद एकत्र होकर के उसके बाद कहते हैं कि साहब हम हैं बलात्कारियों के साथ। मजाल है किसी की कि उनको सजा दे दे। आप कहते न थे कि आखिर क्या वजह थी जो इतने अंदर उस गांव के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्या वजह हो गई जो गांव के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है? यही वजह है कि गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, क्योंकि 12 गांव के गुंडे मवाली इकट्ठे करके ये बताया गया था कि साहब जो कुछ करना है अंदर कर लो, हम बाहर से किसी को नहीं आने देंगे, कर लो अंदर। उस परिवार को डराया गया है, धमकाया गया है, कोई दो राय नहीं। उस परिवार के बयान भी अगर आ जाएं कि हम सहमत हैं, तब भी हम नहीं मानेंगे कि सहमत हैं, क्योंकि ये बात एक परिवार की नहीं, पूरे भारत के हर बहन बेटी के परिवार की है। हर बहन बेटी के परिवार की है। जिस तरीके से ये वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, आप सोचिए कि उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, कितना दबाव होगा उस गरीब परिवार पर जिसकी बेटी को पेट्रोल डाल के रात में जला दिया गया। रेप तो छोड़िए साहब, हत्या तो छोड़िए साहब, प्रोपेगेंडा तो छोड़िए साहब, जिंदा जला दिया गया। मैं तो यही कहूंगा कि जिंदा जला दिया गया। मैं कैसे मानूं कि उसकी डेथ हो चुकी थी? हो सकता है कि वो बयान न दे दे, इस वजह से उसे जिंदा जला दिया गया हो। अचानक से क्यों जला दिया गया? और दीपक शर्मा, तू नामर्द सुन, 2 टके के दलाल सुन। और मेरे भाइयों, ये वीडियो दीपक तक पहुंचा देना। सुन बे दीपक दलाल, सुन बे दीपक दलाल, हिंदुत्व के नाम पे चंदा खाने वाला दल्ला। तूने कहा कि सुबह शव दे दिया गया था, परिवार को शाम तक क्यों रखे रहे? परिवार ने शाम तक शव को रोक दिया, इसलिए पुलिस ने मजबूरी में जला दिया, वरना शव सड़ जाता। ये कौन सा लॉजिक है? ये किसको सुना रहा है और किसको बता रहा है? तेरे कहने में वही गधे आ सकते हैं जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिन्हें अपनी मां, बहन, बेटी की इज्जत प्यारी है ना। वो जानते हैं क्या हुआ है, वो देखते हैं क्या हुआ है, वो समझते हैं क्या हुआ है। तुझ जैसे गधों ने ही आज हिंदू को बदनाम कर दिया है। इतने हिंदू भाई यहां हैं, इतने हिंदू भाई हैं यहां। क्या उनको तकलीफ नहीं है कि एक बेटी को जला दिया गया, उनके परिवार को उनका शव भी नहीं दिया गया, उसके बाद प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है? आपके सामने मैंने वीडियो सुना दिया है, किसी में जवाब तो दे देना। उनके परिवार को जिस तरीके से डराया जा रहा है कि दशहरा आ रहा है, हम जला के राख कर देंगे रावण की तरह, हैं? रावण की तरह जला के राख कर देंगे। उस परिवार को क्या कहेंगे आप?
कल को आपके साथ भी यही होगा और फिर यही स्वर्ण परिषद, राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद आपके गांव आएगा और रखेगा मूछे, यहाँ लगाएगा तिलक और उसके बाद कहेगा, ओए जला के राख कर देंगे तुमको। अगर तुमने बोल दिया कि तुम मेरे किसी स्वर्ण जाति के लोगों ने किसी बेटी का बलात्कार किया है तो जला के राख कर देंगे तुमको। बताओ भैया क्या करोगे? कहोगे साहब नहीं, एक बेटी का किया है, एक आध बेटी और ले जाओ, उसका भी रेप कर दो, मगर हम उफ नहीं करेंगे, यही कहोगे ना? हाँ यही कहोगे। क्यों? क्योंकि तुम सब क्या बन गए हो? अब आज ना कहलवाओ तो ठीक है, कभी जमीर में झांक के देखा है? जो नहीं बोलते हैं, जो खामोश रहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जो लोग बोलते हैं वो तो मर्द के बच्चे हैं, लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं, जो खामोश हैं, जो इसलिए खामोश हैं, यार हिंदू का मामला है छोड़ो, अरे यार स्वर्ण का मामला है हटाओ, है? अच्छा हमसे क्या मतलब है यार, जो कुछ हो रहा है होने दो, है ना? इसमें मुसलमान कोई नहीं ऐड है तो कैसे बोलें? जो ये लोग करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि भैया क्या हाल है, क्या हाल है? ये पहला और आखिरी रेप नहीं था, ना ही ये पहला था, ना ही ये आखिरी है। अच्छा ये पहला और आखिरी रेप वो भी नहीं था कि साहब इसका समर्थन किया है लोगों ने, हैं? भारत के, न्यू भारत के लोगों ने इस बलात्कार का समर्थन किया है, तो ये नया नहीं है, ये हमारे राष्ट्र में होता आया है और होता रहेगा। अब सोचना आपको है, समझना आपको है कि ये आखिर कौन लोग हैं। इमेजिन, एक मिनट के लिए एक बात सोचो, सोच लो, इस बलात्कार में एक आदमी मुसलमान होता, सोचो क्या होता। सोचा है? चलो छोड़ो, एक आदमी मुसलमान होता और मुसलमान के कुछ लोग, 10 से 15 लोग समर्थन कर जाते, सिर्फ ये कह जाते कि नहीं साहब वो तो बेकसूर है। समर्थन छोड़ो, ये कह जाते कि साहब वो बेकसूर है, बस। ये भी न कहते कि हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये भी न कहते कि उसके लिए हम तुमको जिंदा जला देंगे, ये भी न कहते कि हम छोड़ेंगे नहीं, हैं? ये भी न कहते कि हम चेतावनी दे रहे हैं, कुछ ना कहते, सिर्फ इतना कहते कि यार वो तो जो है बेकसूर फंसाया गया है, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए बेकसूर फंसा दिया गया है, इतना कह देते। चलो छोड़ो, एक मुसलमान का नाम आ जाता और उसके बाद सब मुसलमानों के बाद छोड़ो, 10-15 मुसलमानों के बाद छोड़ो, अकेला एहतशाम रिजवी आता और कहता कि ये जो मुसलमान है ना, इसमें ये बेकसूर है, इसलिए फंसाया गया है क्योंकि ये मुसलमान है। जो भारत में होता आया है, कोई नई बात नहीं है, ये लॉजिक भी हमारे पास था, अगर हम कहना चाहते तो कह सकते थे, लेकिन हम कहें ना अपने भाई के बारे में भी, इस मामले में हम ना कहें अपने भाई के बारे में भी, समझ रहे हो? याद रखना इस बात को, हम अपने भाई के बारे में बात ना कहें, जात की बात तो बहुत दूर की है, बहुत दूर की है जात की बात, धर्म मजहब जात ये सब बहुत दूर की बात है। हम तो सगे भाई को भी ना कहें कि साहब हम उसका समर्थन करते हैं या वो बेकसूर है ना। तो फिर अगर हम ये कह जाते कि यार ये तो बेकसूर फंसाया गया है, तो आज क्या होता? सबसे पहले तो आप सब नए इंडिया के ताकतवर भारतीय जिनके अंदर बड़ी क्षमता है, बड़ी ताकत है, अरे जुनून है, मूछें एकदम टाइट हैं, क्षत्रिय हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, ये सेना है और वो सेना है और वो संगठन है, सब के सब हमारे सर के ऊपर पहले इनाम रखते, और इनाम रखने के बाद भारत सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर कोई भी सरकार, राज्य सरकार ये कहती कि एक आदमी ने इनका समर्थन किया है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस तड़पने लगती और कहती कि एहतशाम रिजवी ने किसी बलात्कारी का समर्थन करके पीड़िता को तकलीफ पहुंचाई है, पीड़ित परिवार को तकलीफ पहुंचाई, उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है, वो भी हो जाता, हमारे सर पे इनाम भी हो जाता। ये तो छोड़ो साहब, एहतशाम रिजवी तक बात रहती, अलग बात, सब मुल्ले देशद्रोही हैं, सारे मुसलमान बलात्कारी हैं, यही होता ना। पूरी सोशल मीडिया पर अगर एक बात होती तो वो ये कि मुसलमान बलात्कारी,
पूरी सोशल मीडिया पर अगर कोई बात होती तो वो ये कि मुसलमानों ने बलात्कार किया है और हमेशा करते आए हैं। कोई लॉजिक नहीं, हमेशा करते आए हैं, कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक से मतलब नहीं है, हमने कहा इसलिए सही है। ये होता तो मेरे प्यारे न्यू इंडिया के वासियों, अब मुझे बताओ कि क्या आपकी बहन के बलात्कार पे हम ये सोचें कि करने वाला कौन है? आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो और जाति का है, सोचें ये। आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? दीपक शर्मा, अगर तुम्हारी बहन, भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई कांड हो जाए, भगवान ना करे, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ना ही हो, लेकिन सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर हो जाए और हम ये कहते हैं कि यार दीपक शर्मा की बहन के साथ हुआ है, हमें क्या करना? यह करने वाले बेकसूर होंगे हैं? उसमें किसी मुसलमान का नाम हो, हम कहें कि नहीं दीपक, हमारे पास फिर तो लॉजिक रहेगा, हम कहें कि यार दीपक शर्मा जो है वो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मुसलमानों को फंसाने के लिए अपनी बहन को मोहरा बनाया है। अगर हम ये कह दें तो क्या इरादा है, कैसा लगेगा? खैर, इतना जमीर मेरा नहीं मरा है कि हम ये बात कहेंगे, इतना जमीर मेरा नहीं मरा है, मैं भी जिंदा हूं, मैं भी जिंदा हूं, चलते फिरते वाला नहीं, जमीर के साथ जिंदा हूं। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? मजा आएगा ना? क्यों भाई, क्या है? मजा आ जाएगा ना? तुम्हारी बहन के रेप के मामले में अगर मैं ऐसी टिप्पणी करूं तो कैसा आएगा? मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, एक बात अच्छे से समझ लेना, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम्हारी इज्जत खतरे में है, तुम्हारा रोजगार खतरे में है, तुम्हारी शिक्षा खतरे में है, तुम्हारा सब कुछ खतरे में है, सिर्फ उस चीज के जो तुम समझते हो खतरे में। किसी का धर्म खतरे में नहीं है, किसी का मजहब खतरे में नहीं है, क्योंकि धर्म और मजहब इंसानों के द्वारा बनाया गया नहीं है कि साहब हम बनाए थे, तुम आए मिटा दिए, नहीं। वो कोई दीवार नहीं है कि आया कोई और गिरा के चला गया और गिर गई, साहब हो गया नुकसान। जिसने धर्म और मजहब बनाया है वो उसकी रक्षा और सुरक्षा कर लेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में है। समझ गए? इतनी बात समझ लो। अगर नहीं समझते हो तो तबाही होनी है, बिल्कुल गर्ज, तबाही होनी है। कोई नहीं रोक सकता तुमको, कोई नहीं रोक सकता तुमको। पिछले लाइव में हमने कहा था कि अपने अपने समाज में एक पोस्टर लगवा दो कि मेरी बहन बेटी के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। सभी भाइयों ने समर्थन किया था इसका, सभी भाइयों ने समर्थन किया था इसका कि साहब इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं है। मैंने कहा था अगर ये हो गया तो लोगों के अंदर खौफ बैठ जाएगा, डर बैठ जाएगा, फिर आपकी बहन बेटी जब जा रही होगी तो वो रास्ता छोड़ देंगे और आपकी बहन बेटी की इज्जत लुटेगी नहीं बल्कि इज्जत सलामत रहेगी। तो फिर आप सब ने सहमति दर्ज की थी ना, पोस्टर बना के मैंने लगा दिए थे, फेसबुक पे भी डाल दिया था ताकि आपको मिल जाए, आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो, लिखने में बना के डाल दिया था। और हमने यानी एहतिशाम रिजवी ने अपनी WFI वर्क फॉर इंडिजेंट का लोगो भी लगा दिया था ताकि लोगों को पता रहे कि ये लोगो किसका है, ताकि आंच आप पर ना आवे। ये भी लगा दिया था, शेयर किया आपने, अपने वॉल पे पोस्ट किया आपने, हैं? मेरे लिए नहीं, अपनी बहन के लिए लिखा आपने, एक फोटो पोस्ट किया आपने कि साहब मेरी बहन को अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो जला दूंगा। किया था क्या आपने? यहां ये कह देना कि एहतिशाम भाई मैं आपके साथ हूं, एहतिशाम रिजवी मैं तुम्हारे साथ हूं, लड़ाई लड़ो। एहतिशाम रिजवी की औकात नहीं है कि लड़ाई लड़े, उसकी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए लड़ाई लड़े। वो उसकी औकात तभी है जब तुम सच में उसके साथ होगे, जब सच में साथ। मैं नहीं कहता हूं कि साहब मेरे लिए आओ, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे पेज को फॉलो करो, सॉरी पेज तो है ही नहीं, डिलीट कर दिया गया। मेरे प्रोफाइल पे आओ और फॉलो करो। नई रिक्वेस्ट आप आ रही, 5000 प्लस हो गए हैं, 5000 हो गए हैं, प्लस 1000 कम से कम पेंडिंग पड़े हैं, नहीं हो पा रहा लेकिन फॉलो हो जाता है, फॉलो करो। ये भी नहीं कहता हूं, ये नहीं कहता हूं साहब चंदा दो, नहीं कहता हूं। क्या कहता हूं? अपनी बहन की रक्षा करो। क्या कहता हूं?
अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्या कहता हूं, अपने परिवार के अच्छी दवाओं के लिए विधायकों से और सांसदों से सवाल करो। क्या कहता हूं, अपने लिए रास्ते बनवाने के लिए अपने नेताओं से सवाल करो। क्या कहता हूं, धर्म के नाम पर वोट मत देना। क्या कहता हूं, यही कहता हूं ना सब, यही कहता हूं ना, यही कहता हूं कि पड़ोसी से अपने अच्छे रिश्ते रखना, यही कहता हूं ना। उसके बाद भी आप कहते हो कि आप मेरे साथ हो। कैसे साथ हो आप, किस तरह से आप साथ हो मेरे, कैसे साथ हो? जब तक मेरा लाइव चलता है तब तक मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और मेरा लाइव खत्म होने के बाद बात खत्म हो जाती है। मैंने नहीं देखा है कि हमारे लाइव में जुड़ने वाले लोगों के वॉल पे मेरा वीडियो पड़ा हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप मेरी बात से सहमत नहीं होते हो। अगर आप मेरी बात से सहमत होते तो आपकी वॉल पर मेरी वीडियो पड़ी होती। आपकी वॉल पर मेरी वीडियो ना पड़ी होना मतलब आप सहमत नहीं हो। जबानी यहां से कह के जाते हो कि साहब मैं सहमत हूं आपकी बात से और आपके साथ हूं। अगर सहमत होते तो आप चाहते कि 4 और लोग सुने इस वीडियो को और वो भी जागरूक हो, लेकिन ये नहीं होता है, होता ही नहीं। भाई प्राइवेट आर्मी तो हम रख नहीं पाएंगे, प्राइवेट आर्मी तो हम रख नहीं पाएंगे कि हमारी आईडी को बचाएं। प्राइवेट आर्मी तो हम रख नहीं पाएंगे कि वो शेयर करें। प्राइवेट आर्मी हम नहीं रख पाएंगे। नहीं भाई, एसी चलाते हैं तो बहुत तेज आवाज आती है, फिर दिक्कत होती है व्यूअर्स को, हैं। प्राइवेट आर्मी तो हम रख नहीं पाएंगे भाई, अपना तो फंडा है। 1 लाख सुनो ना या फिर 1 सुनो, अपनी बात रख के चले जाएंगे। किसी के ग्रुप में हम जाकर के शेयर नहीं करेंगे अपनी वीडियो। क्यों नहीं शेयर करेंगे? मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर मैं बोझ बनूं, मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर बोझ बनूं। जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। जिसको अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए वो सुनेगा और फॉलो करेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं फॉलो करेगा। आप अगर वो पोस्टर लगाते हो और उसकी वजह से आपकी बहन बेटी की इज्जत बच जाती है तो मेरा फायदा नहीं हो जाएगा, फायदा आपका ही होगा, मर्जी आपकी। ठीक है, मैंने यहां पर एक चैनल जो है पिन कर दिया है, निसार वारिस भाई का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब मैं ना मिलूं तो मेरे चैनल पे वीडियो रहेगी और इस चैनल पे वीडियो रहती है। इन दोनों चैनल्स पे वीडियो रहती है, क्योंकि वार्निंग पे है ये फेसबुक। 1-2 रिपोर्ट में ये चली जाएगी, आईडी खत्म हो जाएगी, फिर आप सबकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आप सबके कई घंटे बर्बाद होते हैं मेरी वजह से, सब खत्म हो जाएगा। चिंता ना करना, चिंता ना करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब गर्मी ज्यादा लग रही है, एसी चलाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए निकल रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मरता भारत का भय, ये कोई आज नहीं बोल रहा हूं, बहुत पहले बोला था और आज साबित हुआ है, लगातार साबित हो रहा है। मैं जो कहता हूं वो नोट कर लिया करो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें वो झेलना पड़ता है। अभी फिर कह रहा हूं, अभी बहुत कुछ बाकी है जो मेरी जबान से सुनोगे और आने वाले दिनों में वही झेलोगे, याद रखना। क्योंकि यहां बैठ करके हवा में बातें नहीं करता हूं, जब तक बातों को समझ ना लूं तब तक नहीं कहता हूं। बड़ी बड़ी बातें फेंकने की आदत नहीं है, वरना हमारे भी लाखों फॉलोअर्स होते, करोड़ों होते। लोगों के प्रोफाइल पे मेरा नाम और मेरी आईडी और मेरा वो जो है वो फोटो लगा होता डीपी पे। लोग कटिंग काट काट के वीडियो अपने अपने प्रोफाइल पे डालते। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? क्योंकि हमें शौक नहीं है इसका कि हम कहें कि योगी सरकार हमसे हिल गई। मैं जानता हूं नहीं हिली है, मैं जानता हूं कि योगी सरकार नहीं हिली। मैं क्यों कहूं कि हमारे बयान से, हमारी बातों से योगी सरकार हिल गई है? अब मैं कहूं कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, 3-4 दिन पहले जो वीडियो आई थी उसमें मैंने कहा था कि छेड़खानी करने वालों को जिंदा जला दिया जाएगा। ये देख करके डर गई योगी सरकार और योगी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी की, सीबीआई जांच की जो है परमिशन दे दी। अब मैं ये कहूं, मान लोगे तुम? भले मान लो, मैं तो ना मानूंगा, मैं तो ना मानूंगा कि मेरी वजह से हुआ है। मैं तो वही कहूंगा साहब कि मैंने कहा है, जो लोग जागरूक हुए हैं वो डालेंगे पोस्टर, शायद उनके गांव में उनकी माँ बेटी बहन बेटी बच जाए, यही कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि मैं एक तूफान हूं और जिस एरिया से निकलूंगा साफ करता जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। 15 मिनट और लाइव रहो, ठीक है भाई। मैं तूफान नहीं हूं कि जिस रास्ते से गुजरूंगा या जिस पे बोल दूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, मैं जो कहूंगा वो होगा, ये कॉन्फिडेंस है। अगर आप उसे फॉलो करोगे तो बच जाओगे, इसका भरोसा दिलवाता हूं कि अगर हम कहें कि आप ये कर लो और बच जाओगे तो बच जाओगे, इसका भरोसा दिलाता हूं मैं।
मैं ये कह सकता हूं कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरी बयान की वजह से केंद्र सरकार झुक गई और फ्री एजुकेशन देने लग गई। ये नहीं कह सकता मैं। अगर देने लग गया तो, हालांकि देंगे नहीं, लेकिन अगर देने लग गया तो। ये बड़ी बड़ी बातें 30 मार खां हूं मैं, हैं? मैं कहां जिधर से गुजरता हूं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे, नहीं मुर्दाबाद के नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। लोग हम पर जान देते हैं। एक खास कम्युनिटी के लोग हमारे लिए सब कुछ तबाह और बर्बाद करने के लिए, अपनी जवानी कुर्बान करने के लिए इंतजार करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मालूम है क्या है असलियत। मुझे मालूम है साहब, मुझे मालूम है। आज मैं किसी क्षेत्र में किसी चौराहे पे खड़ा होऊंगा और 4 आरएसएस के गुंडे आ जाएंगे लाठी डंडे लेकर के मारने हमको, और हमसे हमारा सबसे खास कोई ऐसा जानने वाला पहचानने वाला, कोई ऐसा फेसबुक पे मुझे सुनने वाला जो बार बार कहता होगा एहतिशाम रिजवी हम आपकी बात से सहमत हैं, एहतिशाम रिजवी हम आपके साथ हैं। वो जब देखेगा कि 4 लोग आए हैं, डंडों के साथ आए हैं, हम 2 हैं, अकेले हैं, तो वो पहले भाग जाएगा। हम जानते हैं, सीधी बात है। हम नहीं हवा में तीर चलाते हैं कि साहब आप तो मेरे जान दे दोगे। नहीं दोगे भाई, जान छोड़ो, एक उंगली पे चोट नहीं दोगे। अगर मेरे ऊपर सर पे पड़ रहा हो तो आप हाथ से पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ में मोच आ जाए, मेरा सर फट जाए तो फट जाए। मैं तो जानता हूं भाई, सीधी बात है यार। मैं कुछ खास उम्मीद करता नहीं हूं, इसीलिए बुरा हूं। मैं अपनी बात कहता हूं और कह के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सवाल करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हूं और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय हूं। सिर्फ भारतीय नहीं, सिर्फ भारतीय होने में कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात नहीं है, कोई बहुत फक्र की बात नहीं कि हम अरे वो तो पैदा हो गए तो भारतीय हो। कौन सा नहीं बात है भाई? अरे पाकिस्तान में पैदा हुए तो पाकिस्तानी होते हैं, अफगानिस्तान में, अमेरिका में और इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो वहां के होते। कोई नहीं बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन तुमने तीर मार दिया इसमें? हाँ, जिम्मेदार भारतीय नागरिक हो, इसमें तीर मार दिया, जिम्मेदारी निभाई तुमने, इसमें मान सकता हूं कि तुमने तीर मार दिया। अगर जिम्मेदार भारतीय नागरिक हो तब एहसान किया है तुमने, तब तो कोई काम किया है तुमने। एहसान में नहीं, कोई काम किया है। और अगर नहीं तो फिर कुछ नहीं, पैदा हो गए हो इसलिए मजबूरी में भारतीय हो। अब हिंदू कहें कि साहब हम तो हिंदू हैं और अपनी वजह से हैं, तो गलत। हिंदू के घर में पैदा हुए हो इसलिए हिंदू। अब मुसलमान कहें साहब हम तो मुसलमान हैं और हमने बड़ा तीर मार दिया, नहीं साहब, मुसलमान के घर में पैदा हुए हो इसलिए मुसलमान हो। अब बात यह आती है कि तुम हिंदू हो और हिंदुओं की कितनी बातों को फॉलो करते हो, जो धर्म के लिए हैं, जो इंसानियत के लिए हैं, उनको कितना फॉलो करते हो। वो तीर मारा है तुमने। अगर तुम धार्मिक चीजों को, जो धर्म बताता है, असल वाला धर्म जो बताता है, इंसानियत का पैगाम जो देता है, अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो तब तो तुमने तीर मार दिया है, और नहीं तो नहीं। अगर तुम मुसलमान हो तो तुमने कोई तीर नहीं मारा कि तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो। तीर तुम तब मार लोगे जब तुम इस्लाम के हर बात को फॉलो कर लोगे, इंसानियत का पैगाम दोगे, इंसानियत का मैसेज दोगे, तब तुमने तीर मारा है। तब तुमने किया है कुछ, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया है, अपने जज्बात पे कंट्रोल किया है, इंसानियत का मैसेज दिया है, इंसानियत की चीजों को फॉलो किया है, एक दूसरे के लिए मदद की उम्मीद रखी है और उम्मीद से और मदद किया है, तब तो ठीक है, तब तो तुमने तीर मारी है। वरना कौन सा तीर मार दिया है? पैदा हो गए मुसलमान घर में तो मुसलमान हो गए, हिंदू घर में पैदा हो गए हिंदू हो गए, वैसे ही भारत में पैदा हो गए तो भारतीय हो गए। कौन सा बड़ा तीर मार दिया भाई इसमें? गर्व से कहो हम भारतीय। काहे का गर्व भैया? मजबूरी है, पैदा हुए हैं हम पैदा हुए हैं भारत में, इसलिए मजबूरन भारतीय हैं हम। बोलो, गर्व से तब कहो जब जिम्मेदार कहो अपने आप को, और जिम्मेदार बन के दिखाओ। बहुत शुक्रिया राज भाई, आप जैसे सब लोग नहीं होते मेरे भाई, आप जैसे सब लोग नहीं होते, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो मेरे भाइयों, गर्व से कहो हम भारतीय हैं और गर्व से कहो हम हिंदू हैं और फक्र से कहो मुसलमान ना करो। अगर करना ही है तो कहो कि फक्र से कहते हैं कि हम एक जिम्मेदार मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं कि हम एक जिम्मेदार हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम एक जिम्मेदार भारतीय हैं। बोलो, बन के दिखाओ एक जिम्मेदार मुसलमान, एक जिम्मेदार हिंदू, एक जिम्मेदार भारतीय बन के दिखाओ, तब तो मजा है साहब। वरना ये सब फेंकने फाकने में बहुत लोग आते हैं। सोशल मीडिया पे लंगरूटों की कमी नहीं है, स्टंट करने वालों की कमी नहीं है। फॉलो करते रहो उनको, करोड़ों की तादाद में फॉलो करते रहो।
काम आएंगे आपके वो। कौन से काम आएंगे? आपको बरगलाने के काम आएंगे हैं? आपको अब मैं कहूं साहब, क्या आप मेरा साथ दो, हम हाथरस में जाकर के उस बहन को इंसाफ दिलाएंगे। हमें पता है नहीं दिला पाएंगे, काहे कहें भाई, हमको पता है कि नहीं दिला पाएंगे। हमको पता है कि सीबीआई जांच जो हो रही है वो एक फेवर में गिर जाएगी। हमें पता है अदालत फैसला देगी, वो एक फेवर में देगी। हमें पता है सरकार जो है वो एक फेवर में है। तो हम काहे कहने लगे? हमको मालूम है असलियत। बहुत भगवान की कृपा होगी, आप लोगों का समर्थन होगा, तब जाकर के कहीं थोड़ा सा नॉर्मल होकर के मामले को रफा दफा किया जाएगा। वरना हमको तो ये भी डर है कि पीड़िता के परिवार वालों को जेल न भेज दिया जाए। हाँ, डर है हमको, देख लीजिएगा, नोट कर लेना ये बात। पीड़िता के परिवार को कहीं जेल न भेज दिया जाए, याद रखना ये बात, नोट कर लेना। अब क्या है, जबान से निकल गया है तो समझ लेना। बताना नहीं चाहते थे, कहना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, सच को छुपा भी नहीं पाते हैं। तो पीड़िता के परिवार को जेल जाने से बचा सकते हो तो बचा लेना। हाँ, सच है ये, देख लेना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। अच्छा लगे तो दूसरे से भी कहना है, और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, 2-4 रिपोर्ट करना, जल्दी फेसबुक आईडी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। जय हो मरता भारत की है।